Hello and welcome back, friends. Continuing with our series on writing task 1 under academic IELTS, आज हम एक और visual representation के बारे में बात करेंगे. Today we will discuss how we can convert and interpret a diagram that shows a certain process happening. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी visual representation जो आपको एक process को होते हुए दिखाती है. हमने इस visual representation को interpret करके 150 वर्ड्स का एक छोटा सा ऐसे बनाना है एज पार्ट ऑफ आर टास्क 1. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. सबसे पहले तो ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने छोटे से ऐसे को लिखना कैसे है. तो सबसे पहले तो आपने शुरू करना है इंट्रोडक्शन से. ये इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में ही दी होती है और आपको सिंपली इसको पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिखना है. उसके बाद आपने सारे आइडियाज़ का एक ओवरव्यू देना है. मतलब आपके सामने जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसमें बेसिकली आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है उसको आपने अपने शब्दों में 3 या 4 लाइनों में कंक्लूड करके लिख देना है. उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करके अपनी मेन बॉडी को लिखना शुरू करना है. रिमेंबर हमें सारा आंसर 150 वर्ड्स में ही लिखना है. उसके बाद सबसे पहले तो अपने मार्किंग क्राइटेरिया को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. टास्क अचीवमेंट मतलब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एग्जैक्टली उसी को आपने आंसर करना है. कोहेरेंस एंड क्लैरिटी, आपके एसे में स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल डिवीजन होनी चाहिए हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की और वो फ्लुएंट होना चाहिए, उसमें आर्ग्यूमेंट्स का फ्लो होना चाहिए. लेक्सिकल रिसोर्स, टास्क 1 को एक्सप्लेन करने के लिए जो पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं जैसे सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, रिस्पेक्टिवली, इन टर्न, ओवरऑल, इन सारे वर्ड्स को आपने यूज़ करना है. ग्रामर एक्यूरेसी, दैट इज़ आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैपिटल्स यूज़ होंगे और कहाँ पर कॉमास यूज़ होंगे और कहाँ पर सेमीकोलन्स यूज़ होंगे. सो विदाउट फर्दर अडू let's come to the process that we will be interpreting today and converting into a short essay. तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है जो पिक्चर्स के माध्यम से हमें बता रहा है कि टी कैसे प्रोड्यूस होती है और उसके बाद टी को हम कैसे बनाते हैं घर पे. So let's read our question. The pictures below show how tea is produced. They also illustrate the process of making a cup of tea. Summarize the information by selecting and reporting the main features. Very easy. So let's begin to interpret the process. यहाँ पर बात की गई है इंडिया और चाइना की. पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है नंबर्स के थ्रू. हमारे पास टोटल 18 स्टेप्स हैं और हमारी जो टी है वो अराउंड 5 स्टेप्स में बनती है, प्रिपेयर होती है. उसके बाद 6, 7, 8, 9 वो कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है. 10 से लेकर 18 तक बताया गया है कि कस्टमर अपनी टी को कैसे प्रिपेयर करता है. सो लेट्स सी कि इस पूरे प्रोसेस को हम वर्ड्स में छोटा सा ऐसे बनाकर कैसे लिख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आपको अपनी स्क्रीन पर 150 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं. ये वो 150 वर्ड्स हैं जो एक छोटा सा ऐसे बनाते हैं एज पार्ट ऑफ आर टास्क 1 अंडर आइल्स एकेडमिक टेस्ट. इतने ही वर्ड्स में और इतने ही पैराग्राफ्स में आपको अपने प्रोसेसेस वाले डायग्राम को कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. द पिक्चर्स एट हैंड illustrate how tea is produced and how a cup of tea is made. ये हमारा क्वेश्चन ही था, उसको हमने पैराफ्रेज करके इंट्रो बना दिया. There are 18 stages in the diagram from sowing the tea seeds in India and China to enjoying a cup of tea at home. That is it. 2 लाइनों में आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है. रिमेंबर ऐसे में इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन यहाँ पर हमारे पास 150 वर्ड्स हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन 2 लाइनों में ही कंप्लीट करनी है. द फर्स्ट स्टेप is that the tea seeds are sown and then the sun shines, which causes the seeds to grow into plants. Once the plants
have grown sufficiently. Grown sufficiently. Sufficiently एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आप समराइज करने के लिए या किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. The leaves are then picked by the farmer and put into baskets. After the picking stage, the tea leaves are spread out in the sun to be dried. The tea leaves are then packed into boxes and then they are loaded onto lorries which take the boxes of tea to supermarkets. ये पूरा पैराग्राफ देखने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रेपोजिशंस को यूज़ किया गया है. इन प्रेपोजिशंस को अगर आपको यूज़ नहीं करना आता है तो आप अपने प्रोसेसेस का पैराग्राफ या एसे नहीं लिख पाएंगे. सो मेक श्योर कि अगर आपकी प्रेपोजिशंस को लेकर नॉलेज या फिर प्रैक्टिस कम है तो इस पर्टिकुलर टास्क को प्रैक्टिस करने से पहले आप प्रेपोजिशंस प्रैक्टिस कीजिए. प्रेपोजिशंस हमारी हेल्प करती हैं स्टेप्स को, पिक्चर्स को आपस में जोड़कर एक्सप्रेस करने में. नाउ कमिंग टू द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. इन ऑर्डर टू मेक अ कप ऑफ टी. इन ऑर्डर टू मेक ये बहुत कॉमन फ्रेज है. यू कैन यूज इट as is across your task 1 essays. First of all, you buy a box of tea and take it home. Next, you fill the kettle with water and put it on the stove to boil. Meanwhile, you put a tea bag in a cup and once the kettle has boiled, the water is poured into the cup. Remember friends, हमें यहाँ पर बहुत सारे कॉमास और प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है. उनके बिना हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे और अपने पिक्चर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. Having been left in the cup for 2 minutes. Having been left. It's a very good phrase. It shows lexical resource. The tea bag is then removed and the tea is now ready to drink. At this point, milk and sugar can be added. The final step is that you drink a nice cup of hot tea. Now friends, in these words and in this short essay, we have completed our task 1 for academic IELTS. जब आपके पास प्रोसेसेस का कोई भी एसे आता है तो रिमेंबर आपको कॉमास और प्रेपोजिशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. इसका मतलब कि आप अपनी ग्रामर एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं. तो इन मिस्टेक्स का आपने ध्यान रखना है. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रेपोजिशंस so that you are able to convert your pictures or diagram into words and write it appropriately. With this we come to the end of this video. अगली वीडियो में हम एक और तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अपने टास्क 1 में अच्छे से अच्छा बैंड ले सके. सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू सून.